मैं हूं डॉक्टर किरण खत्री और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है एक सिजेरियन के बाद में क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या ऑपरेशन ही करना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं कि हमारी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई थी और इस बार सिजेरियन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके बारे में कई सारे पेशेंट प्रश्न पूछते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी भी सिजेरियन के बाद में अगर पेशेंट के पहले एक सिजेरियन हो रखा है तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, कुछ चीजें फॉलो होनी चाहिए, मॉनिटर होनी चाहिए, तभी हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला सिजेरियन जो है वो पेशेंट का किस कारण के लिए हुआ है। अगर वह कारण नॉन रिकरिंग है, मतलब कि बार बार नहीं होने वाला कारण है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट में डिलीवरी के टाइम पे बच्चे ने लैट्रिन कर दिया, मिकोनियम हो गया, या कि बच्चा फंस गया हो, ऐसी कोई कंडीशन है, या बच्चे की धड़कन कम आ रही हो, नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल देने के बाद में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही हो, इन सब कंडीशन में एक सिजेरियन के बाद में नॉर्मल ट्रायल दिया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला सिजेरियन और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए। इन 2 साल के अंदर पहले के जो टांके हैं वो काफी हद तक ठीक हो चुके होते हैं, इसीलिए दोनों डिलीवरी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए, तब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट ये है कि उनका जो पहला सिजेरियन हुआ है वो ट्रांसफर इंसिजन यानी कि ट्रांसफर इंसिजन यूट्रस पे होना चाहिए, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में हम नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि उनके पहले सिजेरियन जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड यानी नॉर्मल होना चाहिए। सिजेरियन के दौरान या उसके तुरंत बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, हॉस्पिटल में बहुत टाइम तक उनको एडमिट ना रहना पड़ा हो, टांकों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, ये सब चीजें हैं, तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। अब किस पेशेंट में हम सेकेंड प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। अगर पेशेंट के एक सिजेरियन है और उसके अलावा उससे पहले या उसके बाद में पहले कोई नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी है, तो हम इस प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर पेशेंट को स्पॉन्टेनियस लेबर यानी कि अपने आप लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं, तो भी हम नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल दे सकते हैं। हम प्रीवियस सिजेरियन पहले सिजेरियन वाले पेशेंट में हम नॉर्मल डिलीवरी का दर्द चालू करने के लिए दवाइयां नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें ऐसा देखा गया है कि पहले के टांके टूटने का डर रहता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि पेशेंट को और बच्चे को मॉनिटर करने की पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। किसी भी पेरिफेरल एरिया में हम ट्रायल नहीं दे सकते हैं, हमेशा ट्रायल जो है वो टर्शरी हायर सेंटर पे देना चाहिए। अगर मान लो कि कोई इमरजेंसी हो तो हम इमीडिएटली सिजेरियन ले सके। अगला पॉइंट ये है कि पूरी डिलीवरी के दौरान, लेबर पेन्स के दौरान पेशेंट की और बच्चे की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के दौरान हम देखते रहते हैं कि जो पहले के टाँके हैं उसमें दर्द तो नहीं हो रहा है, जिसे स्कार टेंडरनेस कहते हैं। अगर स्कार टेंडरनेस के कोई लक्षण है तो हमें तुरंत ऑपरेशन लेना पड़ता है। उस कंडीशन में हम और ज़्यादा ट्रायल नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपका पहला एक सिजेरियन है और आप चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उस दौरान कुछ चीजें मॉनिटर और फॉलो करनी चाहिए। इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।